हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन हमारा आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 29.2 का। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। हमें क्या दिया गया है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें हमें क्यू पे राइट एंगल दिया गया है। तो हमने क्या लिख लिया, पी क्यू आर एक राइट एंगल बना लिया। पी क्यू हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू आर देंगे इसे, पी आर हमें दी है 6 सेंटीमीटर। हमें एंगल पी और एंगल आर हमें फाइंड करना है। एंगल पी और एंगल आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका बेस निकाल लेंगे। बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमें दिया है हाइपोटेनियस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया है 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 6 6 36 इज इक्वल टू 9 प्लस बी का स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 27। सो बी इज इक्वल टू रूट 27। अब थोड़ा सा हम 27 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो एक पेयर बन गया, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 3√3। इसे हम लिखेंगे 3√3। इस फॉर्म में हम इसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें साइन कॉस की वैल्यू जो √3 1/√3 1/2 इस फॉर्म में होती है। अब हमें क्या करना है, हमें एंगल पी और आर फाइंड करनी है। तो एंगल पी और एंगल आर के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन रेशियो यूज़ करेंगे। सो साइन आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए बेस क्या साइन क्या होता है, पहले तो पी अपॉन एच बी से हम देखेंगे एच अपॉन पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल आर के लिए बेस तो आपका ही होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 3। सो 3 अपॉन हाइपोटेनियस है 6, सो 1/2। सो आर इज इक्वल टू 1/2। वैल्यू आपकी किस में होती है, साइन आर इज इक्वल टू साइन 30। सो ये आ गया, आर की वैल्यू आपकी आ गई 30 डिग्री। सिमिलर हम क्या फाइंड करने के लिए, सेकंड हमें फाइंड करना है एंगल पी। एंगल पी हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें एंगल आर मिल गया 30। एंगल क्यू हमें पता ही है कि एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 है। सो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल पी हमें फाइंड करना है, क्यू है आपके पास 90 प्लस ये हो गया 30 इज इक्वल टू 180। सो 90 और 30 मिला के हो गए 120। और एंगल P प्लस 120 इज इक्वल टू 180। सो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। सो एंगल P आ गया आपका 60। P की वैल्यू 60 आ गई, P हमें फाइंड करना था, ये आया आपका 60। एंड R की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, सो R आया आपका 30 और Q हमें 90 दिया है। तीनों का सम 90 है, सो हमारे आंसर सही है। फ्रेंड्स, ये है आर डी शर्मा क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 21। हमें क्या दिया गया है, इफ़ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 एंड कॉस 15। हमें साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड कॉस 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमें साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। 15 हम कैसे निकाल सकते हैं, ये दो कॉमन एंगल का डिफरेंस हो सकता है। कौन कौन से एंगल्स का, एक होगा एंगल आपका, एक एंगल की वैल्यू होगी 45 और एक होगी एंगल 30। अगर 45 और 30 का डिफरेंस हम देखें तो वो 15 होगा। तो हमें साइन ए माइनस बी मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। अगर हम ए की वैल्यू 45 पुट कर रहे हैं और बी की वैल्यू ए पुट करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 45 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 30 पुट कर देंगे 30। सो साइन 45 माइनस 30, जब हमने ये पुट कर दिया तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन 15। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि 45 और 30 आपको पुट करना है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो साइन ए की वैल्यू है 45 इंटू कॉस बी की वैल्यू है आपकी 30, एंगल बी हो गया 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30। यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू पुट। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कॉस 45 सेम ही होता है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसे हम सॉल्व करेंगे। ऊपर हो गया √3 और √2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, सो 2√2 माइनस 1/2√2। सो एलसीएम क्या आ गया आपका 2√2 और ऊपर हो गया √3 माइनस 1। ये वैल्यू आ गई आपकी साइन 15 की। सिमिलर हमें जो सेकंड कंडीशन दी गई है, इसमें हम कॉस की वैल्यूज पुट कर देंगे। सो कॉस के लिए ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 30। तो ये क्या हो गया, कॉस 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। ए और बी की वैल्यू हमने 30 और 45 पुट कर दी। कॉस 45 क्या होता है 1/√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 में से 30 गया, सो कॉस 15 और 15 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। 1/√2 कॉस 30 क्या होता है √3/2 प्लस साइन 45 भी 1/√2 होता है और साइन 30 हो जाएगा आपका 1/2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 1 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, √3/2 √2 प्लस 1/2 एलसीएम क्या आ गया 2√2 आ गया। ऊपर क्या हो गया √3 प्लस 1। ये वैल्यू हो गई आपकी कॉस 15 की। सो साइन 15 की वैल्यू इतनी आ गई और कॉस 15 की वैल्यू आपकी इतनी आ गई।
क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्वेश्चन है आर डी शर्मा का, एक्सरसाइज 9.2 का, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। हमें दिया गया है इफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल्ड ए बी सी राइट एंगल एट सी। हमें क्या दिया गया है, एक राइट एंगल है, जैसे एंगल सी पे हमें दिया गया है 90 डिग्री राइट एंगल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी ए, यहाँ दे देंगे ए बी सी, ये आपके तीनों एंगल हुए। सी पे हमें दिया है 90 डिग्री। इनने दिया है एंगल बी है, ये आपका 60 है, और ए बी की वैल्यू आपको 15 यूनिट दी गई है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड। हमें एंगल ए फाइंड करना है और ए सी फाइंड करनी है एंड बी सी फाइंड करनी है, साइड्स की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम एंगल फाइंड कर लेंगे। हमें एंगल सी क्या दिया है, 90, क्योंकि ये राइट एंगल दिया गया है। एंगल बी की वैल्यू क्या दी गई है, 60। तो एंगल ए हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है, तो इसको 180 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे एंगल ए प्लस 60 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, और 60 और 90 क्या हो जाएगा मिलकर आपका 150। 150 इज इक्वल टू 180, सो एंगल ए इज इक्वल टू आ गया आपका 180 माइनस 150, सो इज इक्वल टू 30। सो एंगल ए की वैल्यू आ गई 30। अब हमें साइड फाइंड करना। अब बेटा आप ध्यान से देखो, हमें क्या दिया है, एंगल बी दिया है, एंगल ए दिया है। हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनियस दी गई है तो हमें वो वाला रेशियो लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें हाइपोटेनियस यूज होता है। तो या तो हम साइन की वैल्यूज भी ले सकते हैं या कॉस की वैल्यूज भी ले सकते हैं। जिसमें हमें हाइपोटेनियस दिया है तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो साइन एंगल दिया है बी 60, तो साइन बी के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बी सी, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेनियस आपका ए बी दिया है। साइन बी क्या होता है आपका P अपॉन एच, परपेंडिकुलर है आपका ए सी अपॉन ए बी। ए सी हमें फाइंड करना है। साइन बी की वैल्यू दी है साइन 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन 15। अब साइन 60 क्या होता है, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी अपॉन 15। सो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू √3 अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई आपकी ए सी की, मतलब हमें अब क्या मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया 15 अपॉन 2√3। अब हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। बेस आपका किस में आता है, कॉस में आता है। कॉस के लिए आप, बेस के लिए आप क्या करोगे, कॉस 60 फाइंड कर लेंगे। कॉस 60 मतलब हम ये वाला ले रहे हैं, इस पे बेस हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए बी। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे हमने 1/2 रख दिया। बी सी हमें फाइंड करना है, ए बी हमें 15 दिया है। सो ये हो गया आपका 15 को हम यहाँ पे ले आएंगे। सो 15/2 इज इक्वल टू बी सी। सो बी सी इज इक्वल टू 15 का हाफ होता है 7.5 सेंटीमीटर। तो हमने देखो एंगल फाइंड कर लिया। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, इससे हम एक एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो एंगल आ गया हमारा 30। सिमिलर हमें सिर्फ कंडीशन देखनी है, और एक एंगल को लेके बेस और परपेंडिकुलर समझ के आपको साइन और कॉस वाले फॉर्मूले, क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस होता है और हाइपोटेनियस हमें गिवन है, जो चीज़ हमें गिवन दी है उस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लेंगे, तो उससे हमारी वैल्यू आ गई आपकी ए सी और ए बी की, साइड्स की हमें वैल्यू मिल गई। एक्सरसाइज 9.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 23। हमें दिया गया है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल सी पर। सो हमें ए बी सी एंगल सी पे हमें दिया गया है एक राइट एंगल, तो इसे हम दे देंगे एंगल सी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका ए। ये हमें दिया गया है 90, तो इसे हम लिख लेंगे 90 डिग्री। एंगल ए हमें दिया गया है 45, तो हमें एंगल बी फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करनी है एंड ए सी फाइंड करनी है, और बी सी की वैल्यू हमें 7 यूनिट दी गई है, ये हो गई 7 यूनिट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता है ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। इससे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए हमें 45 दिया है, तो यहाँ हम 45 पुट कर देंगे, प्लस एंगल बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सो एंगल बी प्लस 90 में हम 45 ऐड करेंगे, सो 135 इज इक्वल टू 180। सो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 40। वैसे भी ट्राइंगल में अगर एक 90 45 है तो ये 45 ही होगा, पर हमें निकाल के बताना है क्योंकि हमें बताया गया कि एंगल बी आप फाइंड कीजिए। अब हमें क्या फाइंड करनी है, ए बी फाइंड करनी है। ए बी किस में आ रही है, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब हमें बेस दिया है, हम बेस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, तो हम 10 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 10 किसके लिए, 10 45। सो 10 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बेस है आपका बी सी। 10 45 की वैल्यू होती है 1, ए सी हमें फाइंड करना है, बी सी दिया है 7, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो आपका ए सी भी आ गया 7 यूनिट। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी। ए बी के लिए हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो आप बी सी के साथ ले सकते हैं कॉस की वैल्यू फाइंड करके, या साइन की। हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं साइन ए। साइन ए मतलब ये वाला एंगल, इसके लिए बेस हो जाएगा आपका ए सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका बी सी। सो परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। साइन 45 इज इक्वल टू बी सी। बी सी हमें दिया गया है 7 अपॉन ए बी। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 1/√2। 1/√2 इज इक्वल टू 7 अपॉन ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ जाएगा और √2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा, सो 7√2। ये हो गया आपका